भाई इसका उद्देश्य जो है सीधा जो है अमेरिका की गैल जो ट्रेड डील करी गवर्नमेंट ने, सबसे मुख्य मुद्दा यूं है। हमारा भविष्य ही है, किसान के बेटे हैं, जो हमारे किसानों के साथ, हमारे माता पिता के साथ इतना बुरा होगा तो हम कॉलेज कहाँ जाएंगे, वे फीस कहाँ से लाएंगे, फीस भरेंगे कहाँ। तो किसान मजदूर और महिलाएं तीनों फ्रंट के लोग पंचायत में हों या बड़े स्तर की पंचायत हो, काफ़ी रोष है लोगों में। और पंचायत का नाम लेते हुए 12 तारीख का इंतजार कर रहे हम पंचायत। और हमारा मकसद जो है ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में जाना है, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा और लोग इस पंचायत के लिए बेहद उत्साहित हैं, चाह रहे कि ये विरोध होना चाहिए। बहुत त्रस्त हैं लोग। बोले थे अब पढ़े लिखे हैं, वे पढ़े लिखे जो है हमारे जैसे आदमी को समझावे भाई ऐसी बातें जब हमारी समझ में बात आवे, जब हमारे बालक हैं जो वे भी पढ़े लिखे हो गए, तो कि सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए। और नहीं सोचोगे तो फिर मामला सब गड़बड़ी हो जाए। तो किसान मजदूर और महिलाएं तीनों फ्रंट के लोग पंचायत में हों। आज हम गांव बामनौली में किसान एकता केंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और यहां पर किसान एकता केंद्र के पदाधिकारी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव तोमर और जिला अध्यक्ष मास्टर जितेंद्र तोमर और उनके साथ साथ बाकी कार्यकर्ता और मीडिया प्रभारी भी मौजूद हैं। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये इलाके में किस तरह के काम कर रहे हैं और आज की इस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, क्यों उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है। आज की ये बैठक आगामी 12 अप्रैल को बड़ौद क्षेत्र के बिजवाड़ा गांव में इंटर कॉलेज के मैदान पर होने वाली किसान पंचायत को लेकर रणनीति बनाने के उद्देश्य से बुलाई गई है। अच्छा, ये जो महापंचायत आप लोग बता रहे हैं, इस महापंचायत के उद्देश्य क्या क्या हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। किसानों की कर्ज माफ़ी और फसलों पर मिलने वाला MSP, वह जिस तरीके से सरकार ने अमेरिका के साथ में मुक्त व्यापार जो समझौते किए वो इसमें मुद्दा है। और जो बिजली बिल है या नया बिजली जिस तरीके से स्मार्ट मीटरिंग सरकार कर रही, नया बीज विधेयक है उसकी वापसी के लिए, ये तमाम मुद्दे और मजदूर वर्ग पर जिस तरीके से लगातार सरकार हमलावर है और 4 संहिताएं जबरदस्ती मजदूरों पर थोप दी गई और अब जो मनरेगा कानून था उसे भी बदल कर VBG राम जी के नाम से नया कानून लाई थी, जिस वजह से जो है पूरा किसान मजदूर तबका लगातार दबाव झेल रहा। वही मुद्दे इस पंचायत में उठाए जाएंगे। कि इस महापंचायत में मुख्य वक्ता कौन कौन है और कहां कहां से नेता आ रहे हैं जो इस पंचायत को संबोधित करेंगे। ये वक्ता रहेंगे, उसमें डॉक्टर दर्शनपाल सिंह रहेंगे जिन्होंने पिछले आंदोलन में संयोजक की भूमिका निभाई थी, और इसमें जोगिंदर सिंह उगरा रहेंगे, मंजीत सिंह धने रहेंगे जिनका डकुंदा नाम से संगठन है। ये पंजाब के सबसे बड़े संगठन हैं और इसके अलावा भी और बहुत सारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दल हैं उनके नेता लोग भी इसमें भाग लेंगे। और यहाँ से जो है AIKS से हमारे साथी हैं रुपेश वर्मा जी, वे भी भाग लेंगे। बिजवाड़ा में होने वाली इस महापंचायत के प्रचार प्रसार के लिए किस तरीके से वो किसानों मजदूरों तक अपनी सूचनाएं पहुंचा रहा है और जनता का कैसा रेस्पॉन्स आप लोगों को मिल रहा है, इसके बारे में भी जरा जानकारी दें। क्या भी निकल रहा, ये तो हमारे हाथ में हुई। हर गांव में हर घर, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो दुकानदार है, सबके पास जाया जा रहा, लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा और सरकार की जो मजदूर और किसान विरोधी जो नीतियां हैं उनको बताया जा रहा और लोग जो है बेहद उत्साहित हैं इस चीज से, लगातार वे सहयोग कर रहे और हस्ताक्षर अभियान द्वारा उस पर साइन भी कर रहे। और ये हर गांव से चिट्ठी राष्ट्रपति के नाम भेजी जाएगी और ये बताया जा रहा है इस चिट्ठी के माध्यम से कि आप जो है इन खराब कानूनों पर, सरकार जो है इन खतरनाक किसान विरोधी मजदूर विरोधी कानूनों पर या इन डीलों पर दस्तखत ना करे, ये एक विरोध है। हमारे बीच में अशोक जी भी मौजूद हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपने जब इन नीतियों के बारे में सुना, पंचायत के बारे में सुना, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है और आप कैसे इससे जुड़ाव महसूस करते हैं। यह सरकार ऐसा क्यों कर रही है किसानों के लिए? किसानों के बिना देश क्या है और किसानों के बिना सरकार की है। जब किसान इस देश का खत्म हो जाएगा फिर कौन के खावा, सरकार के कर लगी। तो किसान एकता केंद्र के मीडिया प्रभारी
अनुज चिकारा से हम जानना चाहेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, ये क्यों आयोजित की गई है। आने वाली 12 अप्रैल को किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर किसान एकता केंद्र ने बड़ौद क्षेत्र के भिजवाड़ा गांव में एक किसान मजदूर की महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं। उसका मकसद ये है कि जो क्षेत्र के किसान हैं उन्हें एकजुट किया जाए और उस महापंचायत को एक बड़े पंचायत के रूप में बदला जाए। उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ताकि ये जो हमारी पंचायत है ये दूर दूर तक इसकी आवाज़ ले जाए। हमारे बीच एक किसान और मौजूद हैं, हम इनसे भी इनकी राय जानना चाहते हैं कि उनका इस पंचायत को लेकर के क्या रुख है। ये पंचायत बहुत बड़े पैमाने पे होने जा रही है, तो हमारे यहाँ के किसान भी उत्साहित थे, तो उन्होंने हमसे कहा आप देख के आओ वहाँ पे क्या हो रहा है, और हम भारी संख्या में यहाँ सम्मिलित होना चाहते हैं और इस सरकार के जो गलत नीतियाँ हैं उनका विरोध करते हैं और किसान की दशा जो खराब हो रही है उसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं शाहजहाँपुर के खुटार से हूँ। अच्छा, इस महापंचायत से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल और है, वो ये कि देश में पदस्थ तमाम सरकार के मंत्री इन कृषि व्यापार समझौतों को बता रहे हैं कि ये किसान के लाभ के लिए हैं, इससे किसान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो हम जानना चाहेंगे कि किसान एकता केंद्र इसे किस तरह से देखता है और आप इनका क्यों विरोध कर रहे हैं। देखिए, इस सरकार की हमेशा से ही सोच रही है लोगों को बरगलाना, और इस डील में तो पूरी तरीके से स्पष्ट है। जिस तरीके से इस डील की घोषणा भारत सरकार ने नहीं की, अमेरिका सरकार के मंत्री और कृषि मंत्री ने इस डील की घोषणा की, और आनन फानन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने माड़ा डाल के उनकी बात की पुष्टि की। और पिछले लगभग जब से ये लोग वार्ता कर रहे थे, किसान संगठन लगातार इस बात के लिए चेता रहे थे कि ये डील ना की जा, उसके बावजूद भी सरकार ने ये डील की तरफ लगातार बढ़ रही, और जो बयान आ रहे सरकार के मंत्रियों के वे वास्तव में लोगों को भरमाने वाले हैं।